आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का संतुलन लंबाई के रूप में सूत्र क्या प्राप्त होता है। जहाँ पे इस प्रकार से हमें दिए गए हैं चार विकल्प, ठीक है, जहाँ पे L1 तथा L2 क्या दर्शाते हैं, क्रमशः सेल के लिए खुले तथा बंद परिपथ में संतुलन लंबाई को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हम पहले इस प्रकार से विभवमापी का कार्य सिद्धांत समझते हैं, जिसके लिए हम इस प्रकार से विभवमापी का प्राथमिक परिपथ लेते हैं। इसमें क्या होता है, ए बी हम दर्शाते हैं विभवमापी के तार को, तो विभवमापी के तार की लंबाई को हम इस प्रकार से L से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से L विभवमापी के तार की लंबाई। अब इसे इस प्रकार से संचायक सेल C तथा धारा नियंत्रक RS से जोड़ा गया है। इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, इसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं, जिसमें संचायक सेल जुड़ा रहता है, धारा नियंत्रक जुड़ा रहता है तथा इस प्रकार से विभवमापी के तार जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, संचायक सेल से धारा I प्रवाहित होगी, विभवमापी के तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध R होगा, जिसके कारण इसके सिरों के बीच हमें विभवांतर या विभव पतन प्राप्त हो रहा। किस प्रकार से, I गुणित R के रूप में। तो हम विभव पतन को इस प्रकार से दर्शाता है, जो हमें प्राप्त हो जाता है विभवमापी के तार की सिरों के बीच विभव पतन V। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें विभव प्रवणता का मान प्राप्त हो जाता है। किसके लिए, यह विभवमापी के लिए। तो हमें प्राप्त हो जाएगा K बराबर V बटे L, अर्थात एकांक लंबाई का विभव पतन। इस प्रकार से अब देखिए, किसी सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो पहले हम सेल को इस प्रकार से जोड़ते हैं, इसका धन सिरा A सिरे से, उसी प्रकार इसका ऋण सिरा इस प्रकार से किसी धारामापी की सहायता से जोड़ा जाता है, ठीक है, जिसे जॉकी की सहायता से स्पर्श कराया जाता है इस प्रकार से विभवमापी के तार पर। तो मान लीजिए सेल का विद्युत भाग बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्श कराते हैं, तो मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पे C, यहाँ पे हमें संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से A से C की दूरी संतुलन लंबाई L1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जैसा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब इस प्रकार से हम संयोजित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, सेल का विद्युत भाग बल E है बराबर हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है K गुणित L1 के बराबर। यह हमें प्राप्त हो जाता है, इसे समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं। अब देखिए, अब इसका जब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ समांतर क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। किसके समांतर क्रम में, इस प्रकार से सेल है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसके समांतर क्रम में, तो इस प्रकार प्रतिरोध हमें R प्राप्त होगा। अब देखिए, यहाँ पे सेल से एक धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। यहाँ पे पहली स्थिति में यह शून्य विक्षेप, यह हम कह सकते हैं संतुलन की स्थिति थी, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रकार से सेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, जिसे हम I1 से प्रदर्शित करते हैं। तो I1 धारा के कारण इस प्रकार देख सकते हैं, R के सिरों के बीच हमें विभवांतर प्राप्त हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगी, इस प्रकार से हम देख सकते हैं सेल की टर्मिनल ओरता के बराबर होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस परिपथ में भी यहाँ पे अब धारा I1 प्रवाहित होगी, क्योंकि अब बंद परिपथ है, ठीक है। तो V के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे अब देखिए संतुलन लंबाई परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से हम बाह्य प्रतिरोध जोड़ेंगे, तो अब पहले C बिंदु पर था, अब संतुलन लंबाई हमें D बिंदु पर प्राप्त होगा। तो A से D की दूरी हम L2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जो हमें प्रश्न में दिए गए खुले तथा बंद परिपथ दिए गए। देखिए, पहले खुला था परिपथ, अब यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता के गुणित संतुलन लंबाई L2 के बराबर। तो इसे हम समीकरण 2 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे 1 भागित 2 करेंगे। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ पे K के आपस में कट जाएंगे, तो E बटे V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, L1 बटे L2 के बराबर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। इसे समीकरण 3 के रूप में लिखते हैं हम, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, यह परिपथ हमें प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम इस प्रकार से कौन सा नियम लगाएंगे, किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें देख सकते हैं प्राप्त हो जाएगा धारा I1 है, देख सकते हैं कुल विद्युत भाग बल E है, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध R धन आंतरिक प्रतिरोध क्या है सेल का, इस प्रकार से R के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, I1 R धन ये हो जाएगा I1 गुणित R बराबर E के बराबर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, I1 गुणित R को क्या लिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं V बराबर I1 गुणित R प्राप्त होगा, यह ओम के नियम से प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मान हम V के रूप में लिखेंगे, तो V धन I1 गुणित R बराबर इस प्रकार से E प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, I1 R बराबर E ऋण V, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से हम R बराबर क्या लिख सकते हैं, E ऋण V बटे I1 के बराबर। अब I1 का मान देखिए, पुनः यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R के बराबर। तो यहाँ मान रखेंगे, ठीक है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा E ऋण V, यहाँ पे हम I1 का मान रखेंगे V बटे R के बराबर। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, R बराबर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं R गुणित
ई ऋण वी बटे वी के बराबर। इस प्रकार से यहाँ हम लिख सकते हैं आर गुणित क्या प्राप्त हो जाएगा, ई बटे वी ऋण 1 के बराबर। ठीक है, ई बटे वी का मान देख सकते हैं समीकरण 3 से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है L1 बटे L2 के रूप में। तो आर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, आर गुणित L1 बटे L2 ऋण 1 के बराबर। या हम कह सकते हैं जो हमें प्रश्नानुसार इस प्रकार से दिया गया, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं आर L1 ऋण L2 बटे L2 के बराबर। तो इस प्रकार हमें जो है सेल के जो है आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है जो संतुलन लंबाइयों के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे आर क्या दर्शाता है, बाह्य प्रतिरोध को दर्शाता है। तो अब देखते हैं कौन सा विकल्प इस प्रकार से L1 ऋण L2 बटे L2 गुणित आर के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें प्राप्त हो जाता है विकल्प ए इस प्रकार से। तो यही हमारा सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे L2 ऋण L1 है तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं बटे में L1 है तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए L2 ऋण L1 है तो यह भी गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प इस प्रकार से विकल्प ए प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।